तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉलिड फिजिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सॉलिड फिजिक्स का जो चैप्टर है, इस सॉलिड फिजिक्स में हम लोग आज फर्स्ट क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्लास रहेगा लैटिस वाइब्रेशन क्या होता है। इसको हम लोग आज बेसिक से समझेंगे। इंट्रोडक्शन टू लैटिस वाइब्रेशन। एक्चुअल में इससे पहले जो हमारा क्लास चल रहा है, और मैं तो बता ही चुका हूँ कि हमारे इस चैनल पे सैम 1 से लेके 6 तक बीएससी फिजिक्स ऑनर्स के सारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, और सभी का एकदम प्लेलिस्ट अप टू डेट है। सभी में एकदम करेंट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो हमारा न्यू शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस आया, उसके बेसिस पे हमारा सारे क्लासेस चल रहे हैं, शुरू हो चुका है। पहले तो सैम 5 और 6 का ही चल रहा था, पीछे का रुका हुआ था। अब तो सैम 1, 3, सैम 1, 2, 3, 4, 5 का भी चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हो, तो कोशिश है कि अगर आप नए हो और पहला लेक्चर है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि हमारे जितने भी लेक्चर्स है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए, और हमारे सारी लेक्चर्स को आप अच्छे से कर पाए, और अपना यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। हमारा उम्मीद यही है। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू लैटिस वाइब्रेशन। मतलब लैटिस वाइब्रेशन मतलब क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, हम लोग वाइब्रेशन का मतलब तो बच्चे से ही जानते हैं, 7, 8, 9, 10 पढ़ते आ रहे हैं। वाइब्रेशन मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट्स टू एंड फ्रो पाथ पे ऑसिलेट करता है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्चुअल में वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेशन के कारण से ही किसी ऑब्जेक्ट में साउंड्स का प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है किसी ऑब्जेक्ट्स में। ये तो खैर बेसिक्स है जो आप लोग पढ़ चुके हैं। बट लेटिस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैटिस। लैटिस का मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम। सीधा सीधी सीधा सीधी कि एटम्स को कुछ इस प्रकार से हम लोग अरेंज करते हैं कि वो सभी एटम के रेस्पेक्ट में, सभी उनके अराउंड में जितने भी एटम्स होते हैं, उनके सराउंड में सभी उनके अकॉर्डिंग, सभी उनके अराउंड में जितने भी उनके सराउंड में एटम्स होते हैं, सभी आइडेंटिकल्स होते हैं एक दूसरे के। मतलब एक सिंपल सा डिफिनीसन अगर देखा जाए, इसका डिफिनीसन क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, सीधा सीधी मैं सिंपल सा डिफिनीसन लिख रहा हूँ कि इट इज़ एन arrangement of atom in which each atom have identical surrounding, ये तो आपका इसका डिफिनीशन हम इसको कह सकते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का रहता है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में सबसे पहला पॉइंट कि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज़ क्या है। बेसिकली इसके मदद से हम किसी भी सॉलिड का थर्मल प्रॉपर्टी के बारे में इनफॉर्मल निकाल सकते हैं कि उसका थर्मल प्रॉपर्टी कैसा होगा। दूसरा पॉइंट, जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक हीट के बारे में जान सकते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में जान सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग जो है लैटिस वाइब्रेशन को पढ़ते हैं, ताकि इसके मदद से हम लोग स्पेसिफिक हीट के बारे में जान पाएँ, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में जान सकें, है ना। तो अगर हम बात करें, ये तो इसका आंसर हम लास्ट पॉइंट पे दे देंगे, सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे। अगर हम पॉइंट पे बात करें कि इसको, अगर हमको लैटिस वाइब्रेशन को 2D में, क्योंकि हम इसमें 2D में ही इसको दिखा पाएंगे, यहाँ पर 2D में अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो सर कैसे होगा। देखो, अगर हम ये बात करें, ये हमारा मान लो एटम्स है, ये हमारा मान लो एटम्स है, ये हमारा मान लो एटम्स है, और थोड़ा यहाँ पर पेन टैबलेट से कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ जान लेना कि
ये सटीक नहीं है, बस आपको समझाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो हम एटम्स को दिखा रहे हैं, एक्चुअली ये सारे एटम्स लैटिस साइड पर हैं, है ना, लैटिस साइड पर है। और देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो मिल रहा है आपस में, इसको क्या बोलते हैं, लैटिस। आप लोग को बताना नहीं चाहिए, बताना नहीं है, आप लोग तो सब जानते हो डियर स्टूडेंट्स। और सभी को ऐड कर दो ना सर, सभी को ऐड कर दो, सभी को ऐड कर दो ना सर, सभी को ऐड करो। ठीक है। तो बट एक्चुअल में क्या है कि ये जो हम लोग देखे लैटिस को, एक्चुअल में क्या है, हम लोग इसको एज्यूम, हम लोग इसको एज्यूम, याद रखिएगा, हम लोग इसको एज्यूम इस प्रकार से करते हैं कि जो लैटिस होता है ना, कि कोई भी लैटिस में सभी जो एटम्स होते हैं ना, एक दूसरे से एक इलास्टिक स्प्रिंग के मदद से एक्चुअल में कनेक्ट होते हैं। ऐसा हम एज्यूम करेंगे कि कनेक्ट है, मतलब एक दूसरे एटम से। अभी यहाँ पर तो हम लोग देख रहे हैं जो लैटिस, ऐसा एज्यूम करेंगे, मान लेंगे, कंसीडर करेंगे, इमेजिन करेंगे, क्योंकि फिजिक्स को समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि इमेजिनेशन। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि मानेंगे कि यहाँ पर सभी एटम्स ऐसे स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो एक इलास्टिक स्प्रिंग, इलास्टिक मतलब तो समझ सकते हो, इलास्टिक मतलब होता है कि जिस पे अगर हम फोर्स लगाएं और जब वो फोर्स को हटा दे, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दे, तो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देंगे उस चीज़ को। नाउ वी कैन imagine, now we can imagine that in any lattice, each atom is each atom is connected to other atom by elastic spring। इलास्टिक स्प्रिंग। ये हम एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं यहाँ से, और इसको दूसरे पेज में हम इसको उठा के, नहीं रुकी, इसको हम दूसरे पेज में उठाते हैं और दूसरे पेज में इसको चिपकाते हैं। हाँ चलिए, तो हम लोग यहाँ पर कुछ इमेजिन करेंगे कि जो सभी एटम्स है जो एक दूसरे से एक इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। देखो एक्चुअल में होगा क्या, हम अभी बता रहे हैं कि सर लैटिस वाइब्रेशन कहते हैं किसको है, सीधा सीधी अभी समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट से। रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम दो हमको, बस जो हम बता रहे हैं उसको समझो, क्लियर हो जाएगा। ये सभी एटम्स अपने लैटिस साइड्स पे हैं, देखो। और हमने क्या कहा कि यहाँ पर सभी एटम्स एक दूसरे से इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्टेड है ना। सभी एटम एक दूसरे से इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। अब इतना भी भद्दा नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट एक जैसा रुकना है। हो गया, बस हो गया, एक जैसा रुक जाइएगा।
चलिए देखिए, तो हम ऐसे इमेजिन किए, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, क्योंकि ये आयनिक फोर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि स्प्रिंग, इलास्टिक स्प्रिंग्स के थ्रू सभी एटम्स कनेक्टेड होते हैं, ऐसा तो नहीं होता। हम लोग यहाँ इमेजिन किए हैं। देखो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर सभी एटम्स जो है इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सभी एटम्स अपने लैटिस साइड्स पे हैं। ये सभी इलास्टिक स्प्रिंग्स है, ये सभी क्या है, ये सभी इलास्टिक स्प्रिंग है। अब एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा है, देखो कि हम एक एटम पे मान लेते हैं, किसी एटम पे हम क्या करते हैं, एटम को उसके प्लेस से डिस्प्लेस करने का काम करते हैं। और डिस्प्लेस करने के लिए हम कोई तरह का फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हुआ, स्टैटिक फोर्स हुआ, मतलब कि अगर हम कोई तरह का फोर्स लगा रहे हैं, मैकेनिकल फोर्स हुआ, थर्मल एनर्जी हुआ, उसके मदद से जब हम फोर्स लगाते हैं ना, तो ऐसा इमेजिन किया जाता है कि जब इस पर फोर्स लगता है तो ये किसी पॉइंट पर डिस्प्लेस होके फिर से ये मतलब कुछ इस प्रकार से ये वापस आने का कोशिश करता। और इसी टू मतलब इसका कुछ मास है, मतलब इसके कुछ मास के होने के कारण से जब इस पे ये फोर्स लगाते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो ये वापस से ये बैक वापस आने का कोशिश करता है और कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस लेता है और बार बार ये क्या करता है कि इसी पाथ पर क्या करता है, मूवमेंट करता है, मतलब ऑसिलेट करने का कोशिश करता है। और इसी तरह का वाइब्रेशन को हम लोग बोलते हैं लैटिस वाइब्रेशन। देखिए ये तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट था, और अगर मैं इसके बारे में और लिखूं तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं भी है। क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, समझना कि इन above arrangement each atom is in equilibrium और यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है मेरे सर, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मीन्स each atom is exactly at its lattice site। सभी एटम जो है अपने लैटिस साइड्स पे। अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, ये तो हम कॉन्सेप्ट आपको दे चुके हैं, बट समझिएगा, हम थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। मान लो कि ये हमारा एक एटम है, ये हमारा एक एटम है, थोड़ा सा हम इसको जूम किए हैं, ठीक है, और ये हमारा एक एटम है, और इलास्टिक स्प्रिंग से थोड़ा सा इसको हम दूसरे कलर से, इलास्टिक स्प्रिंग से ये कनेक्टेड है सभी, और इस प्रकार से ये इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्टेड है ना। तो ऐसा मानते हैं, इमेजिन कीजिए कि सर ये जो एटम है, इस पे हम कोई तरह का थर्मल एनर्जी, चाहे बोलो मैकेनिकल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, किसी तरह का फोर्स लगा रहे हैं और इसको डिस्प्लेस करते हैं, मान लो कि एक x डिस्टेंस पे, मान लो कि हम इसको डिस्प्लेस करते हैं। तो जब हम इस एटम को इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम जब डिस्प्लेस करेंगे, तो हम यहाँ पर एक तरह का वाइब्रेशनल मोशन देखेंगे इस एटम का, और इसी वाइब्रेशनल मोशन को हम लोग लैटिस वाइब्रेशन कहते हैं। दैट मीन्स कि ये जो एटम है, ये एटम जब ये डिस्प्लेस होगा तो एक सर्टेन डिस्टेंस से इसमें वाइब्रेशनल मोशन, क्योंकि इसका एक सर्टेन मास है, तो इसका एक तरह का वाइब्रेशनल मोशन देखने को मिलेगा।
और इसी तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं लैटिस वाइब्रेशन। दैट मीन्स कि इसका हम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लिख सकते हैं कि when we displace an atom, when we displace an atom from its equilibrium, from its equilibrium position, then its result in vibrational motion। रुकिए, थोड़ा सा स्पेलिंग खराब हो रहा है, स्पेलिंग खराब नहीं करना है। then its result in vibrational motion of atom, and this vibrational motion of atom is called lattice वाइब्रेशन। अब देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखिए एक एक करके हम इस पॉइंट्स को लेते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इसको हम हेडिंग यहाँ पर लिखते हैं, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको ध्यान में रखना चाहिए, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोगों को दिमाग में रखना ज़रूरी है। तो इसका पहला पॉइंट ये है सर कि सारे एटम्स, देखो सारे एटम्स यहाँ पर कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ एक इलास्टिक स्प्रिंग के मदद से। तो अगर हम किसी भी एटम को डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ समझना, कॉन्सेप्ट को समझना, कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि अगर हम किसी एटम को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इसमें जो वाइब्रेशनल मोशन हो रहा है और इस वाइब्रेशनल मोशंस के कारण से ये दूसरे एटम्स को भी अफेक्ट करेगा। दैट मीन्स ये जो है दूसरे एटम को भी अफेक्ट करेगा। मैं मतलब पहला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, सिंस आपको मैं बोल देता हूँ, इसका नोट्स में ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं समझा दे रहा हूँ। पहला पॉइंट तो मैंने बताया कि यहाँ पर जो वाइब्रेशनल मोशन एक एटम कर रहा है उसके कारण से जो दूसरा एटम है जो इसके साथ कनेक्ट है वो भी इसके वाइब्रेशनल मोशन के कारण से अफेक्ट होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कि लैटिस वाइब्रेशंस कैन ऑकर्स एट ऑल टेम्परेचर एंड इवन एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट मीन्स 0 केल्विन टेम्परेचर। तो लैटिस वाइब्रेशन जो है किसी भी टेम्परेचर पे ये पॉसिबल है, इवन एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे ही क्यों ना बात करें। और इसका वाइब्रेशन का कॉस्ट क्या है कि जब हम किसी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं, चाहे वो एक इंटरनल एनर्जी हो सॉलिड्स का ही, या फिर एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स हो, या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, तो ये सब कॉसेस है जिसके कारण से इसमें लैटिस वाइब्रेशन देखने को मिलता है। एक एटम्स को जब हम आइडेंटिकल शिप साइड में जब अरेंजमेंट करते हैं एटम्स को आइडेंटिकली, और हम लोग क्यों इसका स्टडी करते हैं ये तो हम बता ही दिए
कि इसको स्टडी करते हैं ताकि स्पेसिफिक हीट के बारे में हम लोग जान सकें, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में हम लोग जान सकें। तो कुछ ये कीवर्ड्स थे अबाउट लैटिस वाइब्रेशन, और मैं इसका जो नोट्स है मैं ग्रुप में डाल दूंगा अभी। और अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हो, है ना, नहीं जुड़े हो, तो हमें आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। और मेरे डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ भी जुड़ सकते हो। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़ सकते हो, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। चलिए, आज की इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, थैंक यू।